डाइट प्लान से मुराद है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और किस तरह खाना है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेटस। ये आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। सेहतमंद है कि मरीज है तो किस मर्ज का शिकार है, जवान है कि बूढ़े हैं, इसी हिसाब से डाइट प्लान बनता है। यानी खाने का एक ऐसा शेड्यूल बना लिया जाए कि जिस्म को ग़िज़ाइयत मिले। तो रमजान के अंदर भी एक मुकम्मल डाइट प्लान होता है। याद रखिए, रमजान के अंदर सहरी और इफ्तार में आमतौर पे सबकी पसंद का ख्याल रखा जाता है और नित नए पकवान, नित नई तरकीबें, ये सब कुछ करना हमारी रवायात का हिस्सा है। और हाँ, सारे दिन की भूख प्यास का ये मतलब नहीं कि अब इफ्तार और सारी रात नॉन स्टॉप खाते चले जाओ। वैसे जब भूख लगे हम तब खाना नहीं खाते, बल्कि टाइमिंग फिक्स है। दोपहर हो गई खाना खा लो, शाम हो गई शाम की चाय पी लो, फला के घर से खाना आया है खा लो, अपने घर खाना बच गया है खा लो, फला के घर बैठे हैं अब जो कुछ उससे दिया खाना पड़ेगा। ओ भाई, जब तक भूख ना लगे खाना ना खाइए, क्योंकि भूख एक साइन है कि अब आपके जिस्म को खाने की जरूरत है। और रमजान के अंदर वक्त इफ्तार में तो भूख प्यास होती है। तो सबसे पहले हाउ टू स्टैगर योर हाइड्रेशन। सारे दिन की प्यास के बाद एकदम इफ्तार में ढेर सारा पानी पी लेना, यह दानिशमंदी नहीं है। 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद वक्फे वक्फे से आधा गिलास 1 गिलास पानी पीते रहिए। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक हम सहरी और इफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करते जो सेहत बख्श होती हैं। रवायती पकवानों के साथ ऐसे खाने जरूर होने चाहिए जो सारा दिन हमें एनर्जी दें, और इनमें दही सरे फहरिस्त है। याद रखिए, दही और दूध से बनी हुई दीगर चीजें, ये मिल्क प्रोटीन हमारे मैदे में ज्यादा देर तक रहती है और देर तक हमें भूखे रहने का एहसास नहीं होता। और दही के अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जो पानी की तलब को कम करते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम ज्यादा होती है और सोडियम बहुत कम होता है। कुछ लोग दही में चीनी और दीगर चीजें डाल लेते हैं, ना डालें, बल्कि दही को प्योर फॉर्म में इस्तेमाल करें तो ज्यादा फायदा होगा। सब्ज इलायची और पुदीने के पत्ते प्यास को तो कम नहीं करते, लेकिन सारा दिन ताजगी का एहसास दिलाते हैं। सहरी में वही ग़िज़ाएं बेहतर हैं जो आम तौर पे हम नाश्ते में लेते हैं। और चूंकि सारा दिन खाली पेट रहना होता है तो ग़िज़ा में कुछ एहतियात करनी होगी। याद रखिए, नमक वाली ग़िज़ाएं कम से कम इस्तेमाल करें, वरना प्यास ज्यादा लगेगी। सहरी में सादा रोटी के साथ अंडा इस्तेमाल कीजिए। अचार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अचार में नमक बहुत ज्यादा होता है और इससे सारा दिन प्यास की कैफियत रह सकती है। अगर सहरी के वक्त चाय या कॉफी पीनी है तो वो ज्यादा कड़क ना हो, बल्कि दूध ज्यादा हो, ताकि कैफीन की मिकदार उसमें कम हो और इखराज वो कम हो। और ये भी याद रखिए, चाय या कॉफी बिल्कुल सहरी के आखिरी वक्त में ना लें, बल्कि कुछ पहले ले लें, ताकि आखिरी वक्त में आप पानी पी सकें। तली हुई अशिया पेट पर और जेब पर दोनों पर भारी हैं। आमतौर पे जो शाम को आप हल्के स्नैक्स लेते हैं, इसी तरह का इफ्तारी में लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप तले हुए खाने और पकवान ले सकते हैं, लेकिन इसमें तवाजुन लेकर आइए। इफ्तार के 7 दिनों का एक मेन्यू बना लीजिए, इसमें चना चाट, दही बल्ले और फ्रूट चाट जरूर शामिल कीजिए। इससे आपको फलों की ग़िज़ाइयत मिलेगी और मजेदार भी होगा और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। शुगर से भरे हुए खाने भी ना खाइए, इससे भी प्यास लग सकती है। आमतौर पे घर में बनी हुई रस मलाई बेहतरीन मुतबादिल होती है। पकोड़ों और समोसों को खत्म कर दें। ओरिजिनल जंक फूड है, जिस्म को मोटा भी करता है, पेट और आंतों के कामों को मुतासिर भी करता है। और इस वक्त में यानी इफ्तार में हमें एनर्जी बूस्टर्स चाहिए, एनर्जी रिड्यूसर्स नहीं चाहिए, जो ताकत को बढ़ाए ना कि ताकत को कम करे। इफ्तारी में ज्यादा ठंडे मशरूबात पेट के लिए नुकसानदेह हैं। सारे दिन की भूख के बाद इतना ठंडा पानी शरबत अंदर जाएगा, इससे मैदे में दर्द हो सकती है। लस्सी और नींबू पानी सेहत के लिए बेहतरीन है। सहरी हो या इफ्तार, जेब पर भी हल्के हैं, पेट पर भी हल्के हैं। याद रखिए, रमजान वजन को कंट्रोल करने के लिए एक आइडियल महीना हो सकता है। बाज लोग जबान के चटखारे पर जोर देते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि डाइट प्लान बनाकर इस महीने में वाकई सेहत पा लेते हैं। सहरी और इफ्तार में खजूर खाना सुन्नत है। खाली पेट कम से कम 2 खजूरें इफ्तार में जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो सहरी में अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, सब्जियां, प्रोटीन्स यानी गोश्त, मुर्गी का हो या मटन, बीफ हो, शहद, शेक्स, लस्सी, जौ, और फिर अपनी पसंद के फलों का इंतखाब कीजिए ताकि आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन का खजाना मिल सके। दरअसल सहरी के वक्त ऐसे खानों को हम चुनाव करते हैं
جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتے ہیں، ایک دم سے نہیں ختم ہو جاتے، جیسے لکڑی کو آگ لگائے بھک سے ختم ہو گئی یا ہلکی ہلکی سلگتی رہی، وہ انرجی ریلیز ہوتی رہے گی تو دیر تک کام چل جائے گا۔ رمضان میں غذا کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔